हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है, तो आप सभी को रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। इस वीडियो में जो कंटेंट चलाया जा रहा है, टॉप 10 प्रश्न का कंटेंट चला रहा है, जो कि हर एक एग्जाम में 10 प्रश्न लिया जा रहा है। 10 प्रश्न लिया जा रहा है 10 प्रकार का। तो आप सभी को मैं बता दूं कि हर एक एग्जाम में इस 10 प्रकार के प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप सभी को सॉल्यूशन किस प्रकार करना है एग्जाम में, उसी का फोकस करते हुए ये सीरीज चलाया जा रहा है कि 10 प्रश्न को आखिर आप सभी किस प्रकार से कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सॉल्यूशन करो, जो कि आप सभी के ये कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो, इस प्रश्न का अगर लुप्त संख्या पूछे तो क्या करना है। देखो, यहाँ पे 6 है, 3 है, 6 है, 4 है, लेकिन बीच में जो दिया गया है वो 21 है। यानी कि अगल बगल सब छोटा छोटा अंक है, लेकिन बीच में क्या है, बड़ा अंक। इसमें भी बीच में बड़ा अंक और इसमें भी लाना है। यहाँ पे क्या होगा, जो समझ लो। तो ऐसा प्रश्न में क्या करना है कि ऐसा प्रश्न में बस एक ही माइंड में सोच रखना कि जब भी काम किया है तो ये अगल बगल के अंक का उपयोग करके ही 20 लाया है। समझ रहे हो। नहीं तो 20 को अगर 20 के साथ लेके ये सब लेके ये निकालोगे तो कतई नहीं, कभी ही नहीं निकलेगा। यानी कि सबसे छोटा छोटा अंक को पकड़ के जोड़ घटा गुना भागा जो भी हो, बड़ा को ले लाना है। तो कैसे किया है, चलिए देखते हैं। देखो, इस प्रश्न में क्या किया है। इस प्रश्न में अगर हम 6 + 4 जोड़ेंगे 10 आ गया, 10 + 6 जोड़ेंगे 16 आ गया, और 16 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। 16 + 3 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19। उसके बाद तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए फिर से देखते हैं। देखो, 6 + 4 10 आ गया। अगर 6 + 4 10 आ गया, 10 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अगर 16 में 3 और जोड़ा है तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 16 और 3 19। लेकिन हमको लाना है कितना, 21 लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर 23 21 लाना है तो 19 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया। देखते हैं, अगर ये मेथड इस प्रकार ये लागू हो रहा है इस पे, तो इस पे भी लागू होना चाहिए, तभी इस पर लागू होगा। तो चलिए दूसरा पर लागू करके देखते हैं। पहला कितना है, 6 + 5 11 आ जाएगा। 11 में हम 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। और ऊपर से कितना जोड़ा है, 2, तो ऊपर से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 25। यानी कि ये जो मेथड है यही लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है कि अगल बगल चारों अंक को जोड़ के और साइड से 2 और जोड़ दो, बीच वाला आ जाएगा। समझ रहे हो। वही किया है इसमें भी तो उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो चलो देखो, पहले जोड़ते हैं 7 + 9। 7 + 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाता है, 16। और उसके बाद 3 जोड़ेंगे, 1 मिनट, इस प्रकार से जोड़ो। देखो, पहले हम जोड़ते हैं क्या, 7 + 9, 7 + 9, 7 + 9, उसके बाद हम जोड़ेंगे 3, फिर जोड़ेंगे 4, जोड़ लिए। अब हमको इसको जोड़ने के बाद कितना आता है जो देखते हैं। देखो, 4 और 3 7, 7 आ गया, और 7 और 7 14, और 14 और 9 कितना आ जाता है, 23। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23। मतलब ये चारों अंक को जोड़ने के बाद 23 आ रहा है, और ऊपर से हमको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 23 और 2 कितना आएगा, 25। तो यानी कि बीच में जो भाट है यहाँ पर क्या भराएगा, 25। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। क्या किया, अगल बगल के जोड़ के और 2 ऊपर से जोड़ दिया। इसी प्रकार से आप सभी को करना है। अगर लुप्त संख्या पूछे तो बड़ा को निकालना है। बड़ा को साथ लेके चल के छोटा के निकालोगे तो कभी नहीं बनेगा। मतलब छोटा अंक को लेके जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, भाग करो, बीच वाला ले लाना है। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 2 नंबर का है कि पुरुष डॉक्टर महिला का संबंध बताना है, कैसे होगा। समझ रहे हो। इस प्रकार के प्रश्न में कैसे करना है, देखो
पहले क्या है, पुरुष है और महिला है और डॉक्टर है। अगर हम डॉक्टर के लिए एक गोला बनाएं, ये डॉक्टर के लिए, एक मिनट, ये डॉक्टर के लिए हम एक गोला बना दिए। यहाँ पे कह रहा है पुरुष, तो सभी पुरुष, जितना भी पुरुष है सभी डॉक्टर होता है? नहीं, कुछ ही पुरुष डॉक्टर होता है, यानी कि कुछ पुरुष डॉक्टर है। समझ रहे हो? आगे है महिला, तो महिला, जितना भी महिला होता है सब डॉक्टर होता है? नहीं, कुछ महिला ही डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार से बनेगा, तो यानी कि कौन सा लागू होगा? लागू होगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो? इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार से हल करना कि कौन किस में कितना जा रहा है। समझ रहे हो? चलो 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। इस प्रश्न में क्या है, करा नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखो बताना है 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 12 आया, 12 के बाद 48 आया, उसके बाद क्या आएगा जो आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न में क्या करना है और कैसे करना है जो देखना है। देखो क्या करना है, ऐसे में क्या क्या दिमाग लगाना है कि कैसे 2 से 4 आ गया, 12 आ गया, 48 आ गया और आगे कितना आएगा। तो क्या कर सकता है, अगर 2 में हम गुना करेंगे 2 के तो कितना आएगा? 4। अगर हम 4 में 3 गुना करते हैं तो 12 आता है। सही चल रहा है। अगर 12 में हम 4 गुनेंगे तो 48 आ रहा है, 12 चौका 48, सही चल रहा है। अगर यहाँ पे 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, तो अभी 5 गुना करके देखते हैं। तो 48 में 5 गुना करके देखेंगे तो कितना आएगा, चलिए गुना करेंगे। 5 8 40 की 0 हाथ में रहा 4, अब 5 चौका 20 और 4 20 और 4 24, यानी कि अगला जो भाट के जगह भराएगा वह कितना भराएगा? 240। ऑप्शन में कहीं 240 है तो 240 नहीं है, यानी कि यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे 240 कर दो, तो राइट आंसर क्या होगा? 240। टाइप मिस्टेक हो गया, 240 क्या होगा? 240, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 240। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या, देखो 122 जिस प्रकार से 125 से संबंधित है, 214 को बताना है कि क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है न, कि देखना 122 क्या किया है, जोड़ घटाव गुना भाग करके 125 लाया है। उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे। तो 122 से 125 कैसे लाएगा? स्क्वायर तो होगा नहीं, गुना करने से होगा नहीं। देखो इसमें क्या किया है, सिंपल लगाना। 122 कैसे लिखा है? 1 2 और 2। क्या लिखा है? 122 कैसे लिखा है? 1 2 और 2। 122, अगर हम इसको जोड़ते हैं सभी को तो 2 और 2 4 और 1 5 आ गया 5। अगर हम 5 आ गया, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 125 आ रहा है। सही बात आ रहा है। कितना आ रहा है? 125। उसी प्रकार से अगर 114 को लिखते हैं 1 1 4 और जोड़ते हैं सभी को तो कितना आ रहा है? एक मिनट, क्या है? 1 + 1 + 4, सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 1 5 और 1 बकाया 6 आ रहा है। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना, 6 का क्या है स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे देखो एक मिनट, सॉरी, यहाँ क्यू किया है, यहाँ पे क्यू किया है, तभी तो 5 का तो स्क्वायर 25 आता है, लेकिन यहाँ क्यू किया है। क्या किया है? क्यू 125 आया। उसी प्रकार यहाँ 6, देखो 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं। समझ रहे हो? तो क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पे क्यू किया है। इसका मतलब 6 का क्यू कितना आता है? तो 6 का क्यू आता है 216। तो यहाँ 216 भराएगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो क्या होगा? 5 का क्यू। तो उसी प्रकार यहाँ 6 का क्यू होगा 216। ऑप्शन में है तो हाँ है, ऑप्शन नंबर सी 216 इज द राइट आंसर। क्या किया है? क्यू किया है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ, सी का अर्थ तथा डी का अर्थ घटाव है। देखो यहाँ पे क्या किया है। अगर ए का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे देखो कर रहा है ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ, यहाँ पे बी का अर्थ छूट गया, यहाँ पे भागा है। बी का अर्थ क्या है, भाग है। और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुना है, टाइपर मिस्टेक है। और डी का अर्थ घटाव है, मैनेज करना। ए का अर्थ क्या है, जोड़ है। बी का अर्थ क्या है, भाग है। और सी का अर्थ क्या है, गुना है। और डी का अर्थ घटाव है। तो इस प्रश्न को हल करना इस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में रहेगा। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। कर रहा है 44 प्लस बी, क्या होगा 44। बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ जोड़ बता रहा है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, सॉरी यहाँ पे बी का अर्थ जोड़ नहीं है, ए का अर्थ जोड़ है। बी का अर्थ क्या है, सी। बी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे क्या देंगे, भाग। तो यहाँ पे भाग हो गया। फिर 11। फिर ए का अर्थ क्या बता रहा है, ए का अर्थ जोड़ बता रहा है, तो जोड़ देंगे। फिर यहाँ 6 हो गया। फिर सी का अर्थ क्या बता रहा है, गुना बता रहा है, तो यहाँ पे गुना देंगे। उसके बाद 9। अब उसके बाद हल कर देंगे। तो आप सभी को पता होगा कि पहले भाग होता है, फिर गुना होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। तो 11 में अगर हम 44 में 11 से भाग देंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। 4 प्लस 6 और गुना 9। उसके बाद हम गुना करेंगे तो 6 9 54 आएगा। और 54 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 और 4 58। तो इसका मतलब 58 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में रहेगा। यहाँ पे अर्थ देगा, ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुना है तथा डी का अर्थ घटाव है। तो इस प्रश्न को सोल्व करना है, सभी का मान रख देना है, जहाँ जहाँ जो कर रहा है वहाँ वहाँ मान रख के सोल्यूशन कर देना है, सिंपल से। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या चुनें। विषम प्रश्न बताना है कि कौन सा विषम है। देखो इस प्रश्न में क्या करना है, काटना, बांटना, विभाजन, एकता। देखो इस प्रश्न में मतलब इस प्रश्न में आप सभी को विषम चुनना है। देखो अगर कोई ये है, एक मतलब मान लो कि कोई एक है, कोई एक सामान है या कोई वस्तु है या कोई खाने वाला चीज़ है। अगर हम इसे बीच में काटेंगे, यहाँ से काट दिए तो एक भाग और 2 भाग हो गया। यह 2 भाग में क्या हुआ, बट गया। उसके बाद कह रहा है बांटना, तो इसी वस्तु को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो यहाँ भी क्या हो गया, बट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, आधा आधा हो रहा है। अगर हम उसे विभाजन करेंगे तो विभाजन का मतलब भी होता है बीच से काटना, तो ये भी आधा आधा हो रहा है। लेकिन एकता का अर्थ होता है ना कि आधा प्लस आधा को जोड़ना बराबर पूरा। तो ए का अर्थ है काटना, बी का अर्थ है भी काटना, सी का अर्थ भी है काटना, मतलब अलग करना। लेकिन डी का जो अर्थ है कर रहा है जोड़ना। एकता का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एकता यहाँ पे क्या है, विषम है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्या है, अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, इस प्रश्न में क्या करना है। देखो इस प्रश्न में करना है इस प्रश्न इस प्रकार से बनता है, या तो इधर से चलो या तो इधर से चलो। तो इधर से भी चलने का एक नियम होता है। क्या नियम होता है, जो देखो समझो। चलने का नियम होता है क्या, छोटा से छोटा बड़ा लाना है। देखो अभी हम पिछले प्रश्न में बताए हैं कि कोई भी प्रश्न सोल्यूशन करने से छोटा छोटा को पकड़ो और बड़ा को ले लाओ, वही इसमें लागू करना है। छोटा 8 है, फिर 3 है, अब बड़ा ले लाया 17, 7 है, 5 ले लाया 32, 4 है, 10 से आगे लाना है। ये तो इस तरह से चलें तब, अगर इस तरह से चलें तो 8 है, फिर 7 है, छोटा लाना है, होगा नहीं। 3 है, 5 है, 10 है, लाने के लिए तो होगा नहीं, होगा। इसका मतलब जब भी चलेंगे तो इस प्रकार से चलेंगे। कैसे चलेंगे, जो देखो इसमें क्या किया है ना, इसमें किया है 8 है, जो 8 का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब प्लस 3 नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर करने से नहीं हो रहा है, तो 8 और प्लस 3
और 3 का स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 17, और 17 यहाँ है तो है, इसका मतलब इसी प्रकार से चल रहा है। अगर ये मेथड सही है तो दूसरा नंबर में भी यही मेथड लागू होना चाहिए, तब हम तीसरा में लागू कर देंगे। अगर दूसरा में लागू ना हुआ तो ये मेथड को हम दूसरा में लागू नहीं करेंगे, तीसरा में। तो दूसरा में देखते हैं, 7 + 5 और दूसरा अंक है 5 के स्क्वायर कर देंगे। देखो 5 का स्क्वायर 25 और +7, 25 और +7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आता है 32 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेथड है पहला में भी लागू हो रहा है, दूसरा में भी लागू हो रहा है, तो सब पूरा तीसरा में भी पूर्ण रूप से यही लागू होगा। तो चलिए इसको भी करते हैं। क्या है, पहले 4 है, जोड़ है, 10 है, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आता है, और फिर हम 4 जोड़ देंगे तो 100 + 4 104, यानी कि ऑप्शन नंबर में 104 है तो है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा 104, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। कैसे किया है, इसमें किया है कि पहले 8 जो है 8 को क्या किया है, 8 को 8 + 3 दूसरा अंक को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया है, और पहला को जोड़ दिया है, बाकी ले लाया है। समझ, उसी प्रकार 10 के स्क्वायर कर दिया, 4 जोड़ दिया, 104 आ गया। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखो त्रिभुजों की संख्या बताना है, अगर कोई वर्गाकार हो या चतुर्भुज हो या 4 कोण वाले हो, तो इस प्रकार में क्या करना है। देखो कैसे, ये एक चतुर्भुज है, इसमें बीच से एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, इस प्रकार से कर दिया। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना चतुर्भुज है। अब ये एक नहीं है, दो, एक बड़ा वाला देख रहे हो ये है और एक छोटा वाला है, मतलब 2 गो इस चित्र में सम्मिलित है। तो उससे पहले एगो बाहर निकालिए और एक चित्र का पहले सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद दूसरा को भी करके दोनों के जोड़ देंगे। समझ रहे हो, देखो क्या है, ये ऐसे हैं चतुर्भुज, इसमें एक इधर से कर दिया, एक इधर से कर दिया। अब इसमें बताना है, तो एक इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4। ये तो 4 है, लेकिन जब यहाँ पे 4 है तो 4 में क्या करना है 2 से गुना कर देना है, मतलब 8 त्रिभुज है। 4 में 2 से गुना करोगे 8 त्रिभुज। ये तो एक ऊपर वाले छोटा वाले मान लिए, देखो एक ये बड़ा वाला है, एक ये छोटा वाला है, तो एक में 8 त्रिभुज है, तो एक और 2-2 यहाँ पे चित्र जुड़ा हुआ है, तो एक में और 8 होगा, तो 8 और 8 कितना त्रिभुज होगा 16 त्रिभुज होगा। कितना हो जाएगा 16 त्रिभुज। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हो एरर है, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा 16 त्रिभुज। तो राइट आंसर कितना होगा, कितना त्रिभुज होगा, तो 16 त्रिभुज होगा इस आकृति में। कितना त्रिभुज 16 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 चित्र हैं, पहला में 8 त्रिभुज और दूसरा में 8 त्रिभुज, यानी कि 16 त्रिभुज। अगला देखो क्या है, अगला है, अगला कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में खाली स्थान जो चिन्ह है इसके स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे भाट के स्थान पे क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है ने कि देखो अभी बताएं कि पहले छोटा छोटा को काम करके बड़ा ले लाना है। तो इसमें क्या किया है, इसमें देखो क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया और +4 कर दिया, बराबर 8 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूना 4 और +4 8। उसी प्रकार हम 7 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, 7 7 49 और 1 50 आ रहा है सही। मतलब कि पहला मेथड जो अप्लाई हुआ है, पहला में भी दूसरा में भी काम कर रहा है, और तीसरा में देखते हैं काम कर रहा है। तीसरा में पहला के स्क्वायर करेंगे 5 के स्क्वायर और +3, 5 5 25 और 25 और 3 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 28 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 28। क्या भराएगा 28। तो इस प्रकार से ये प्रश्न किया, क्या किया, पहला का स्क्वायर कर दिया, दूसरा को जोड़ दिया, बराबर तीसरा ले लाया। समझ रहे हो, चलो तो ये रहा आप सभी का टॉप 10 प्रश्न। अगर आप लोग चाहते हो कि प्रश्नों की संख्या और वृद्धि की जाए तो आप लोग कमेंट में बताना। 10 प्रश्न की जगह 20 प्रश्न लाया जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट किया जाएगा। तो ये रहा आप सभी को 10 रीजनिंग का प्रश्न। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।